हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, वो अपना 1.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। और जिसको टेलीग्राम जॉइन करना है, तो फ्री टेलीग्राम है, तो ज़रूर जॉइन कर लीजिए। इसमें कोई मतलब पैसे कौड़ी वाली बात नहीं है। आप आराम से जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? फ्री टेलीग्राम, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, ज़रूर जॉइन करिए। बाकी शॉर्ट स्विंग, स्विंग तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है? एकदम छोटा-सा जो है, उसके हिसाब से जॉइन करते हैं। स्विंग में हम जो एसआईपी करते हैं ड्यूरिंग मार्केट में, वो बताते हैं और यही सब बताते हैं। और शॉर्ट स्विंग में जहाँ बनता है, वहाँ बताते हैं। तो उसमें आपको मतलब जो कन्फर्म रहता है, वही बताते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सॉरी। अरे क्या हो गया, खांसियों हो जाता है। नेक्स्ट वीक जो हफ्ता रहेगा, तो उसमें क्या होने का उम्मीद है, क्या हो सकता है, इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट वीक जो हफ्ता स्टार्ट होगा, वो कहाँ से चलेगा, मतलब 30 तारीख से 3 जनवरी तक क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस पे हम लोग एक बार चर्चा करते हैं कि कैसा क्या चलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे, क्या इसके बीच में कोई छुट्टी है? सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं। तो इसके लिए हमको एनएससी साइट पे जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि भाई कोई छुट्टी है? तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि कोई छुट्टी फिलहाल तो दिख नहीं रही। 25 दिसंबर का था, तो ये आपको कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, बाकी अगर कुछ ऐसा अमेंडमेंट आएगा तो देख लिया जाएगा। फिलहाल तो यहाँ जो दिख रहा है वो इसी हिसाब से है ना। 25 दिसंबर का तो निकल गया है, तो आने वाला समय में देखते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा। और हॉलीडे फॉर द कैलेंडर 2025, इसको भी क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ही हम एक बार डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं कि क्या, अरे क्या क्या खुल रहा है। ओके, तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि 26 फरवरी 2025। ओहो, ये तो कुछ और है। ठीक है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। तो अभी फिलहाल तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब पूरा मार्केट आपको चलता हुआ दिखेगा, ये चीज़ तो कंफर्म हो गया है। तो बाकी देख लेंगे, जैसा कुछ होगा तो कोई अमेंडमेंट होगा तो आप लोग से डिस्कस हो जाएगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज़ वगैरह कई चीज़ आपको देख रहा है, रूस यूक्रेन सब शांति है, कोई अभी लड़ाई-वड़ाई नहीं कर रहा है, सब सेंटा रैली बना रहा है। अरे सेंटा रैली से याद आया, अरे कौन चीज़ बोले जी, सेंटा कोई सेंटा सूत गया का कि ठंडा में रजाई में घुस गया, कंबल ओढ़ लिया। सेंटा भी लगता है ना, कंबल ओढ़ के सूत गया, बोला भाग कौन निकलेगा ठंडा में, हम जा रहे हैं सूतने। हाँ, कोई रैली-सैली हुआ नहीं ससुरा, तो कोई नहीं, हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अब जब सेंटा जी आए हैं तो कुछ तो करके जाएँगे। तो फिलहाल 5 दिन में देख लेते हैं, तो भाई मार्केट तो गिरा नहीं है, तो यही हमारे लिए रैली है। और अभी 2-4-10 दिन में तो ऊपर चला गया तो बढ़िया चीज़ है, नहीं गया तो ठीक है, सेंटा रैली को भी हम छोड़ देंगे और क्या। मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ये चीज़ आप मान के चलिए। तो यहाँ पर सर अभी क्या है ना, जो डाटा में देखिएगा तो यूएस में ऐसा कुछ मेरे को दिख तो नहीं रहा है। और बाकी इंडिया में जो इन्फ्लेशन डाटा वगैरह आएगा, ये 13/1 को आएगा। तो अभी टाइम है, 13/1 को इन्फ्लेशन का डाटा आएगा, तो फिलहाल तो टाइम है। उसके बाद जो भी रेट कट वगैरह जो है अपना, वो फरवरी में निकला है, तो फरवरी 25-2 के आसपास, तो अभी काफ़ी मतलब 7 फरवरी 2025, तो अभी टाइम है। तो इस प्रकार ये सब अभी न्यूज़-व्यूज़ है, तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। अब बजट को लेके भी चल रहा है चर्चा-वर्चा, तो काफ़ी गर्म है। कोई बोल रहा है टैक्स काटेगा, कोई बोलता है टैक्स नहीं काटेगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है 15 लाख कर देगा, कोई वो कर देगा। बाकी चलते रहेगा। बाकी हम भी देखते हैं अकाउंट में मेरा 15 लाख आया कि नहीं लाया, है ना? आप भी देखिएगा अकाउंट में 15 लाख आया कि नहीं लाया। तो चलिए, तो ये सब हम लोग का देखने का विषय है, हम लोग देखते रहेंगे। मज़ाक कर रहा था। अब मैं कुछ बताता हूँ। देखिए, मार्केट में क्या होता है, मैं बार-बार कहता हूँ ना, पैनिक फैलाना बहुत आसान है, किसी को डराना सबसे आसान है और डरे हुए को डराना और आसान है। शेयर मार्केट है, रिस्क के अंतर्गत आता है, 2 मिनट में डरा दो। और हिम्मत बनाने में ना, क्या बताएँ, हिम्मत बनाने में और बंधाने में उम्र निकल जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन डराने वाले का कितना दिन का पैनिक होता है, पहले आपको कोई दूसरे चीज़ से पैनिक किया गया, फिर वो समय निकला, फिर कोई दूसरा, फिर कोई दूसरा, फिर कोई दूसरा। यहाँ पर ही अभी बुल को तैयार किया जा रहा है कि 15 लाख हाई हो जाएगा, 15 लाख वापस से 15 लाख तक इनकम टैक्स हो जाएगा, रुपया कमज़ोर हो रहा है, सरकार को कुछ करना चाहिए, सरकार हर जगह टैक्स, आम आदमी मर गया, चिल्ला रहा है, ये आपको सुनने को चारों तरफ से मिल रहा है। कैसा लग रहा है सुन के? तो आप बोलोगे सर सच्चाई है, तो क्या करेगा? सुनना ही मतलब यही है कि सरकार हम लोग का पूरा दोहन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये सरकार नहीं, पिछली सरकार भी वही किया। देखिए, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं है, समझे ना? सरकार है, चाहे जो भी है, जो आता है ससुरा लूटता है, कोई लूटना नहीं, मतलब हम लोग का दोहन करता है, चाहे टैक्स लगाता है, चाहे कुछ लगाता है। बजट से पहले आपको बोलेगा पेट्रोल आने वाला है, बजट के अंदर में आ जाएगा, डीज़ल अंदर में आ जाएगा, जीएसटी के अंदर में, तो वो तो नहीं आ रहा है। क्या? रूस से आप सस्ता ले रहे हैं, लेकिन आप वो तो मतलब वो नहीं कर रहे हैं, तेल हम लोग का रेट डाउन नहीं कर रहे हैं, तिजोरी भर रहे हैं हर जगह से। और शेयर मार्केट से तो आप पता नहीं, बस आपका बस ये नहीं चला है कि पब्लिक के हाथ से पैसा हम छीन नहीं लें। तो यहाँ तक हर दृष्टि से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से टैक्स, टैक्स, टैक्स पागल बना दिया गया है। यही सच्चाई है। अब बताइए, भारत की ये सच्चाई जान के आपको कैसी लगी? तो आप बोलिए सर बहुत खराब लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है। इससे अच्छा तो हम कहीं और चले जाएँगे, वहाँ हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
है ना। तो इस तरह का आपको मूड माहौल लग रहा है, हो गया निगेटिव, तो आप बोलोगे सर सच्चाई है। हाँ भाई सच्चाई है, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अब दूसरा पक्ष सुनिए, बचपन से कितना टैक्स दिए हैं, तो आप बोलिएगा मतलब हाँ बचपन से क्या टैक्स दिए हैं, जब तक आप जॉब नहीं किया तब तक क्या टैक्स दिए, क्या आपने रोड का यूज़ नहीं किया, क्या सरकार ने आपके साथ भेदभाव किया कि नहीं आपको यूज़ नहीं करने देंगे, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी कांग्रेस, ये नहीं, मैं कोई भी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। क्या सिस्टम आपको मतलब रोड यूज़ नहीं करने दिया, नहीं टैक्स दो पहले तब रोड यूज़ करना, आपने यूज़ किया। क्या सुरक्षा के लिए पुलिस ने आपकी सुरक्षा नहीं की, क्या फौज ने आपको देश की सुरक्षा नहीं की भाई, तो ये भी तो चलेगा ना। जब नया कोई ब्रिज बनता है क्या आप वो ब्रिज के ऊपर से चढ़ के नहीं जाते हो, क्यों आप नहीं जा सकते हो, आप बोलोगे कि टैक्स नहीं दिए। तो बचपन से आपको हर चीज़ की सुविधा मिली, रोटी कपड़ा मकान आपने अपने तरफ से लगाया, लेकिन एक सुरक्षा की भावना तो है। कुछ भी होता है पुलिस के पास जाते हो, पुलिस को सैलरी कहाँ से मिलती है, आप देने जाते हो क्या, नहीं देने जाते हम लोग, वो भी तो टैक्स है। तो भाई साहब ये एक व्यवस्था है, ये एक सिस्टम है, जहाँ सिस्टम क्या करता है, जो उसके आधारित लोग हैं जिसको वो सुरक्षा या जो व्यवस्था प्रोवाइड करता है, तो वहाँ से वो सर्विस लेता है, वो सर्विस के तौर पे कुछ पैसा उससे लेता है, जिसको आप लोग टैक्स के तौर पे समझते हैं। तो आप बोलोगे सर फलाना देश में नहीं ले रहा, भैया उसका नहीं ले रहा, उसका अलग इतिहास है, उसको जब देखिएगा तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं आप चोरी करने जाइएगा तो पता नहीं कि फांसी दे देता है, गोली मार देता है, ऐसा कुछ है। हम लोग का भारत में ऐसा नहीं है ना, घर का घर उठ जाता है तो ठीक है कोई बात नहीं, 100 निर्दोष छूट जाए, एक दोषी को सजा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तो इस सिद्धांत पे चलते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मेन उद्देश्य क्या है कि तो इस तरह से आप निगेटिव भी हो सकते हैं सरकार से, सिस्टम से, और पॉजिटिव भी हो सकते हैं सिस्टम से। तो साहब हम लोग को होना है पॉजिटिव, 100 बात की एक बात। निगेटिव होंगे उस दिन भैया हम चल जाएंगे चिता पे, समझे ना, उस दिन हम लोग को चिता पे ही जाना पड़ेगा। क्योंकि निगेटिव क्या करता है, शरीर बदन बॉडी मस्तिष्क का नाश कर देता है। अरे तो क्या हो गया, ले लेगा तो ले लो भाई, हम और कमाएंगे वहीं से, आखिर हम भी तो उसी देश से कमा रहे ना फिर। तो इसीलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बजट में क्या करता है नहीं, अरे जैसा वो जो देवी है, क्या नाम है, सीतारमन मैडम देवी जी, जैसा दिल करता है उनको करने दीजिए, जो उनको अपना देश को सिस्टम को व्यवस्थित करने में लगता है, देश को आगे बढ़ करने दीजिए, है ना। क्योंकि हम लोग के बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा और नहीं बोलने से भी थोड़ी कुछ हो जाएगा। तो हम लोग को अपने आप को पॉजिटिव रखना है। 100 बात की एक बात, भैया आपको कहीं भी मगजमारी करके कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपने आप को आप पॉजिटिव रखिए, अपना काम करिए, अपना मेहनत करिए, अपना वर्क करिए, आप ज़्यादा कमाने की कोशिश करिए, फिर टैक्स भी दे देंगे। आप ही बोलिए, एक आम आदमी है, अगर आपका साल का जहाँ क्या टैक्स के चक्कर में आप कमाना छोड़ दोगे? आप ही बता दो कि ना 5 लाख तक तो फ्री है, तो हम 5 लाख से ज़्यादा नहीं कमाएँगे। अरे भाई, ये कौन माइंडसेट हो गया? ये कौन माइंडसेट हो गया? 50 लाख कमाएँगे, ले लीजिए जितना लेना है, 20% लेना है, 30% लेना है, जो टैक्स लेना है ले लीजिए ना भाई। ठीक है? तो ये चीज़ देखिए, अपने आप को पॉजिटिव होके चलिए। इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, इतने सब लोग हैं, सब तो दे रहे हैं। हाँ, अब ये टैक्स में जिस तरह 19 में कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, तो काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिला मार्केट में। तो आपको बोलोगे कि सर सरकार तो बड़े पैसे वालों का ही हुआ है। भैया इतिहास गवाह है, सिस्टम हमेशा ना उन्हीं का हुआ है। आपके बोलने नहीं बोलने से कुछ नहीं होता है। आपको अपना घर चलाना मुश्किल होता है, वो हज़ारों आदमी को रख के रोज़ी-रोटी चला रहा है, तो सरकार उसकी बात क्यों नहीं सुनेगी? बात समझ रहे हैं? बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है इसमें दिमाग में मेरे, कोई गैस नहीं है। तब आप बोलोगे सर आप तो बड़े लोगों का मतलब पक्षधर हो। मैं पक्षधर नहीं हूँ और ना मैं विरोधी हूँ। मैं सिस्टम का जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ, जो सही है, जो उचित है। आप 2 नौकरानी को रखिएगा या 2 ठो आप काम करने वाले को रखिए, आप देखिए उस पे चढ़े रहिएगा। और वो देखिए जो 5% 10% लोग हैं, 90% लोगों को रख के नौकरी दे रहे हैं, तो फिर उनका क्या? तो इसीलिए सरकार उनका बात सुनते हैं और ये जेन्युइन चीज़ है। तो हम लोग को यहाँ नेगेटिव नहीं होना है, हम लोग को पॉजिटिव होके अपने एनर्जी को बढ़ा के एनर्जी को सही दिशा में लगाना है। ये नहीं कि सब चीज़ तो सरकार ही ले ले रहा है। अरे तो हम कमाएँगे ना, लो जितना लेना है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, सरकार का भी ये पक्ष बनता है कि भाई थोड़ा-सा उस हिसाब से करिए जिससे क्या है कि लोगों का भरोसा आप पे बना रहे, ठीक है? अब जिस तरह तेल थोड़ा-सा सस्ता हो जाता है, जीएसटी में ले आइए, तो आपको लग रहा है नहीं भविष्य में इस तरह से है, आप दूरदर्शी हैं, तो ठीक है उनका अपना अलग है। अभी हमारे शक्तिमान साहब तो चले ही गए शक्तिमान नहीं सॉरी शांतिका दास साहब हैं, उनको तो शक्तिमान बचपन में देखते थे ना, हुर्र उड़ जाने वाला, वो तो साहब चले गए अभी पता नहीं कोई मिनिस्ट्री वगैरह जॉइन कर लिया होंगे, आई डोंट नो। बट क्या है कि ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सरकार का जो भी है टैक्स टूक्स का जो भी आता है आने दीजिए, सबका वेलकम करते हैं, अपना अपना पोजीशन को बराबर ठोक के रखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? नेगेटिव नहीं होना है, एकदम मार्केट में पॉजिटिव बने रहना है। लोग तो भाई साहब ईटीएफ वाले को भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान रखिए इन चीज़ों का और अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए, ठीक है? इससे क्या है कि आप बीमार कम पड़ेंगे, तबीयत कम खराब होगा, दवा दारू में पैसा कम जाएगा नहीं तो दारू को तो बहाना चाहिए, समझ गए? और दवा को तो बहाना चाहिए। यहाँ अभी जो हम लोग का पोजीशन है, अभी एफआईएस का पोजीशन जो है 17 पे है, 1 नंबर है, तो नीचे नहीं आ सकता, आ गया और बढ़िया। हम तो चाहते हैं कि और नीचे आए, लेकिन अब बच्चल कौन चीज एकरा पास जो बेचेगा देसी भाषा में बोलते हैं कि नंगा नहाएगा का निचोड़ेगा का, अब एकरा पास बचले कौन चीज है, 17 है तो बेच दे, कितना गिरा लेगा, गिरा ले,
एक क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आ रहा था कि सर मान लीजिए इंडेक्स में तो नहीं है, बाकी कैश में बेचेगा तो क्या करेंगे? समय का इंतजार करिए और आपके सामने वो चीज़ दिख जाएगा। समय का इंतजार करिए और वो चीज़ सामने दिख जाएगा। मैं हमेशा आपको समय से पहले उन चीज़ों को बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा जानकारी भी ना घाव हो जाता है। तो थोड़ा-सा वेट करिए और इसको देखिए कि क्या होता है। क्या ये ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है? क्या अभी तक ऐसा हुआ है? तो आपको समय के आगे थोड़ा-सा हम छोड़ते हैं कि आप लोग भी कुछ इससे सीख लीजिएगा, ठीक है? बाकी सर एफआईएस का पोज़ीशन बहुत अच्छा है और सही है, ठीक है? तो यहाँ हम थोड़ा-सा अगर और नीचे आ जाता है, तो हम लोग के लिए और अच्छी चांस है। अब या वापस से यहाँ खरीदारी तो आएगा, तो मतलब आ सकता है, तो ये 40 तक जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा कम होगा। तो आपको यहाँ गिरने का पोज़ीशन कम रह गया है। अब जो लोग बोल रहे हैं ना 22,000, 21,000, भाई अब आपका मुँह है, कुछ तो बोलते रहिए। ये हम लोग तो भाई मार्केट के साथ हैं, सिंपल सी बात है, हम कोई प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। काहे प्रेडिक्शन करके हमको क्या करना है? हम तो मार्केट के साथ चलना है। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो निफ्टी आप लोगों को नेक्स्ट वीक 24,000 क्रॉस करता हुआ दिखेगा, जिससे क्या है कि थोड़ा-सा अच्छा रहेगा और नीचे में 23,600, 500, 700, 800 बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है? कहीं उसमें हड़बड़ाने का नहीं है। बाकी 23,300 आप लोगों को याद है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट के तौर पे चला है। तो पोज़ीशन कम है, तो 23,300 तो अब टूटना जल्दी संभव नहीं है ना? जल्दी संभव नहीं है। बाकी होने का तो कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ को समझिए और मार्केट यहाँ से ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने का कोशिश करेगा। बाकी जिनका काम है डराने का, उनको डराने दीजिए। बाकी साहब हम लोग क्या है अपना पोज़ीशन बना के चुप करके बेचते हैं और देख लेंगे ना जो होगा, है ना? कौन चीज़ हो जाएगा। तो सर रुपया कमज़ोर है। अरे रुपया कमज़ोर है, आपको क्या मालूम है रुपया क्यों कमज़ोर हो रहा है? हो सकता है कि कोई कोई नया चीज़ चलने वाला है। समझ रहे हैं? नहीं समझे। थोड़ा-सा आगे होके देखिए, रसिया में तो डॉलर ही नहीं चल रहा है, तो रसिया का खत्म। खत्म। उसने पहले सोना खरीद के रख लिया। चाइना दबा के सोना खरीद रहा है। इंडिया भी सोना धीरे-धीरे उठा रहा है। तो रुपया कमज़ोर हो रहा है तो होने दीजिए। हो सकता है कि आने वाला समय में 5 साल के बाद डॉलर के बदले कोई दूसरी करेंसी जन्म ले ले, जो कि ऑलरेडी भारत और रसिया के ट्रेड में काम कर रहा है। भारत और कई ब्रिक देश में काम कर रहा है। बात समझिए, आगे का सोचिए। आगे का सोच सकते हैं तो सोचिए। मातम मनाना है तो मनाइए कि ना, ना रुपया कमज़ोर हो रहा है। अरे हो रहा है, काहे हो रहा है? डॉलर मजबूत हो रहा है। मातम मनाना है मनाइए, बाकी आप थोड़ा-सा आगे सोचिएगा तो हो सकता है कि कोई नई करेंसी मतलब समझ गए ना? थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। हाँ, तो बस ठीक है जो चल रहा है चलने दीजिए। हम तो इतना ही कहेंगे जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसमें ज़्यादा हम लोग को ओवर एक्साइटमेंट में पैनिक या कोई डिसीजन नहीं लेना है। बाकी निफ्टी भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर की तरफ घसक रही है और हम लोग अगर ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।